एग रिलीज होता है या फौरी तौर पर उसके बाद मिल लेते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ आपका साइकिल इरेगुलर है। अगर आपका साइकिल इरेगुलर है तो फिर आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। जो नॉर्मल कपल्स हैं उनको कहा जाता है कि आप 1 साल पहले नेचुरली ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिसिन लिए बगैर, कोई भी दवाई लिए बगैर प्रेगनेंसी कैसे की जा सकती है। देखिए, हम सबको पता है कि ज़्यादातर प्रेगनेंसीज तो दवाई के बगैर ही होती है और वो नेचुरल होती है, ठीक है। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो ट्राई कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं और स्टिल वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे होते हैं और वो बहुत जल्दी डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं और मेडिसिन पूछते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि पहले आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप मेडिसिन पे जाइए और उसका यानी मेडिकल हेल्प लीजिए। फर्स्ट आप उसको नेचुरली ही कंसीव करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि आपके जो ज़्यादातर कपल्स होते हैं, तकरीबन 85% लोग जो होते हैं वो शुरू में ही कंसीव कर जाते हैं, शुरू के 1 साल में, ठीक है। सो एटलीस्ट अपने आप को 1 साल का मार्जिन ज़रूर दें कपल्स दवाइयाँ शुरू करने से पहले, अनलेस कि उसमें ऑलरेडी उनमें कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जैसे कि पीरियड्स नहीं आते हैं, वेट बहुत ज़्यादा है, जो है हस्बैंड ने टेस्ट कराया वो नॉर्मल नहीं आया, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि ऑलरेडी उन्होंने डिटेक्ट कर ली है, तो वो सिर्फ वो वाले कपल्स हैं जिनको मेडिसिन रिकमेंड की जाती है पहले। अदरवाइज जो नॉर्मल कपल्स हैं उनको कहा जाता है कि आप 1 साल पहले नेचुरली ट्राई करें। अब वो नेचुरल ट्राई क्या है जिसमें जो हम उनको कह रहे होते हैं कि आप नेचुरली ट्राई करें विदाउट मेडिसिन। अच्छा, जहाँ बात है फॉलिक एसिड की या कैल्शियम की या किसी मल्टीविटामिन की, तो उसको हम मेडिसिन में नहीं लेते। सो अगर आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए आपको। आपने खून की कमी, आप आयरन स्टार्ट कर लेते हैं, वो भी अच्छी बात है। खून की कमी नहीं है, वैसे ही वीकनेस वगैरह फील करते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन लेने में भी कोई बुराई नहीं। सो बेसिकली हम अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे होते हैं कि आप अपना एक बेसिकली अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं। इसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी शामिल है कि आप रिलैक्स हैं, आप फिजिकली फिट हैं और एक नॉर्मल कपल है, एक साथ रह रहे हैं और आप प्रेगनेंसी होने की कोशिश करें। अब अमूमन ये होता है कि कपल्स को ये पता ही नहीं होता कि उनके फर्टिलिटी डेज कौन से हैं, यानी कि वो कब कंसीव करेंगे। अब जब से ये यूट्यूब और इसका दौर आया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और उन्हें पता चल रहा है कि जो प्रेगनेंसी है वो किन दिनों में होती है। अब ये बहुत शॉर्ट सा एक पीरियड होता है, 3 से 4 दिन का टोटल पीरियड है, जिसमें अगर आप पहले मिल लेते हैं, एग रिलीज होता है या फौरी तौर पर उसके बाद मिल लेते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। अदरवाइज चाहे आप पूरा महीना भी मिलते रहेंगे, कपल साथ भी रहेगा, तो वो कंसीव नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने साइकिल के हिसाब से अपने ओवुलेशन डेज को फाइंड आउट करना, यानी कि वो जो एग है वो कब रिलीज हो रहा है, फर्टिलिटी डेज को ढूंढना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवुलेशन को कैसे पिक किया जाता है, ओवुलेशन यानी एग रिलीज होने के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको इसके कनेक्शन में ज़रूर देखिएगा। एक हेल्दी नॉर्मल कपल जिसका एक नॉर्मल साइकिल चल रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, डे 10 से लेकर डे 20 के दरमियान अगर एक दिन छोड़कर एक दिन मिलते रहते हैं तो उनमें नेचुरली प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। हम इसको इतना सिंपल इसलिए रखते हैं कि अगर मैं आपको बहुत स्पेसिफिक डे ढूंढने का कह दूं कि ओवुलेशन का डे आपने तलाश करना है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर कपल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है और अमूमन उस डे को यूटिलाइज ही नहीं कर पाता स्ट्रेस की वजह से। सो ये नहीं ढूंढना आपने कि स्पेसिफिक वही दिन पे ही जो है इंटरकोर्स किया जाए। रादर ये जो डे है, डे 10 से लेके डे 20, एक फीमेल जिसका 30 डेज का साइकिल है, वो आपकी ओवुलेशन डेज इसी के अंदर ही रहेंगे। जो ज़्यादा कंफर्मेशन करना चाहते हैं वो इन दिनों में ओवुलेशन किट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एक ओवुलेशन किट में अमूमन 6 आपकी किट्स होती हैं, चेक करने के लिए स्टेप्स होती हैं। आप उसको चेक कीजिए, आप देख लीजिए ओवुलेशन कब हो रही है, या फिर आप उसको डिफरेंट दूसरे तरीके से यानी अपने सिक्रीशंस के हिसाब से भी आप उसको कर सकते हैं चार्ट। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ आपका साइकिल इरेगुलर है। अगर आपका साइकिल इरेगुलर है तो फिर आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, या अगर आपका डे साइकिल फिक्स्ड है, यानी है तो 30 डेज का नहीं है, आपका 35 या 40 डेज का साइकिल, तो हो सकता है ओवुलेशन आपका 14-15 डे की बजाय 20th डे पे हो रही हो, ठीक है, या 22nd डे पे हो रही हो। ऐसे कपल्स को गाइडेंस की जरूरत होती है, या वो सिंपली जैसे मैंने कहा ओवुलेशन किट्स इस्तेमाल करके अपनी सिक्रीशंस को चार्ट करके ओवुलेशन डे को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कपल ने स्ट्रेस नहीं लेना,
लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस कराने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने फर्टिलिटी डेज को फॉलो करना है। और हाँ, अगर 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं होती है या किसी टेस्ट पर एब्नॉर्मैलिटी आती है तो सिंपली आपने फिर उसका इलाज की तरफ शुरू करना है। अगर आप वक्त से पहले इलाज शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं। अगर वक्त से पहले अंडे बनाने वाली दवाइयाँ ले ली जाए तो उनमें गुच्छे बनने का, यानी एक नॉर्मल मरीज़ को आप अंडे देने वाली दवाइयाँ देते रहें तो वो गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर एग्स के मल्टीपल जो है वो एग्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ओवरीज को इफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम और स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।